हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स में आज है डेट कौन सा है, तो 20 जुलाई। 20 जुलाई है आज। तो 20 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, लगभग सभी एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन से आपके 7 से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के भी दे सकते हैं और कभी कभी इसका वेटेज बढ़ा दिया जाता है। 8 से 10, 10 से 15 तक के क्वेश्चन करंट अफेयर से जीके जीएस के सेक्शन में यहाँ पे बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे देखते हैं। और पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार के द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो हाल ही में जो हमारे भारत के जो संगीतकार हैं अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम जी, तो इन उपयुक्त दोनों, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके संगीतकार है। तो हाल ही में जो फ्रांस के जो सरकार के द्वारा इनको सेवेलियर अवार्ड, ये आपके संगीत के क्षेत्र में इसको अवार्ड को दिया गया है। तो अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम, तो इनको ये अवार्ड फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रदान किया। तो ये आपके जो संगीतकार हैं आपका कर्नाटक के रहने वाले हैं और ये आपके कर्नाटक गायक हैं, संगीतकार है। तो हाल ही में इनको मानवता और आपके जो मानवता क्षेत्र में और अरोड़ा साईराम को फ्रांस सरकार के द्वारा उनको सर्वोच्च सम्मान भी सेवेलियर डी और इससे इनको अवार्ड दिया गया, अरोड़ा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम। तो दोनों को याद रखिए। तो यहाँ पे जो अरोड़ा जो साईराम है इनको संगीत के क्षेत्र में दिया गया है और आपके जो शशांक सुब्रमण्यम इनको मानवतावादी, मतलब आपके सर्वोच्च सम्मान के पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। मतलब उनके फ्रांस मतलब ये आपके देश के प्रति यहाँ पे समाज सेवक भी हैं, साथ ही साथ इनके क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो इसको याद रखिए। तो इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से इनको नवाजा गया। तो दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं अब फ्रांस। तो फ्रांस की बात करते हो, यहाँ की जो कैपिटल है फ्रांस की कैपिटल कहाँ है, तो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी आपका पेरिस है, नाम सुने होंगे। तो पेरिस यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ की राजधानी भी है पेरिस। यहाँ की जो भाषा इन लोग उपयोग करते हैं, तो इन लोग फ्रेंच भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करते हो, इमैनुअल जो मैक्रोन है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के आपके प्रेसिडेंट है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ जो बॉर्न है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के जो नौसैनिक है, जो हमारे भारत के नौसेना और यहाँ पे नौसैनिक जो जहाज़ है, जो हमारे भारतीय नौसेना के जहाज़ है जिसका नाम है MPX। तो इसमें भारत और कौन से देश, आपके इंडोनेशिया। तो भारत के द्वारा ये हमारा इंडिया और आपका इंडोनेशिया आई, ठीक है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच ये आपके नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। मतलब दुश्मनों को यहाँ पे लड़ने के लिए यहाँ पे एक तरह को दोनों देश के बीच आपको सहयोग करना है। जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, इसको अच्छे से संयुक्त जो अभ्यास है दोनों देश के बीच अभ्यास को किया जाएगा। तो आपके इंडोनेशिया और भारत के बीच इस नौसैनिक जो अभ्यास है जिसका नाम है MPX, याद रखें। MPX कौन कौन से देश का है, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच यह संयुक्त अभ्यास है। हमारे भारत की नौसेना और आपके इंडोनेशिया की नौसेना, इन दोनों देश के द्वारा इस अभ्यास को किया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है यहाँ की जकार्ता, यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। यहाँ की जो लैंग्वेज है इंडोनेशियन यहाँ की लैंग्वेज है। और यहाँ की बात करें प्रेसिडेंट के, तो जोको विडोडो, नाम सुने होंगे। जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट जो मारूफ एमिन है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा समूह, टाटा कंपनी सभी जानते होंगे, गौतम अडानी। तो टाटा समूह ने कहाँ EV बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित कर गया। EV बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित कर गया, जापान, अमेरिका, UK या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूको, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से देखते हैं, मतलब जानते हैं ब्रिटेन के नाम से। तो ब्रिटेन की जो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस दिशा में जो काम कर रही है आपके टाटा समूह, टाटा कंपनी जो है, ब्रिटेन की जो इकोनॉमी, यहाँ के जो अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए यहाँ पे इस दिशा में महत्वपूर्ण है, ये आपका कदम उठाने जा रही है टाटा समूह के द्वारा। तो ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की है कुछ दिन पहले कि जो टाटा समूह के द्वारा ब्रिटेन में एक इलेक्ट्रिक वाहन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बोला जाता है इसको, तो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी प्लांट की जो गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की यहाँ पे लगभग इसमें
4 अरब डॉलर यहाँ पे पाउंड के साथ यहाँ पे इसमें लागत के साथ यहाँ पे निवेश कर रही है आपके टाटा समूह, जिसमें यहाँ पे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार भी दिए जाएंगे इसके तहत। और यहाँ पे इस टाटा समूह के द्वारा इसको यूके में इसको स्थापित किया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पे यूके, तो ब्रिटेन की जो कैपिटल इसको जानते होंगे, यहाँ की राजधानी है आपका लंदन, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज इन लोग बोलते हैं। और यहाँ के जो यहाँ पे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे भारतीय मूल के हैं। कौन है प्राइम मिनिस्टर जी? तो हमारे ऋषि सुनक जी, ऋषि जो सुनक है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखें, हमारे भारतीय मूल के हैं जो कि चर्चा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है LIC के द्वारा? सिंप्लीफाई, टाटा मैक्स या इनमें से कोई? तो आपका जो सिंप्लीफाई जो कंपनी है आपके हेल्थ सेक्टर में एक बीमा कंपनी है, तो हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे क्षेत्र में आपका काम करती है सिंप्लीफाई कंपनी। तो हाल में दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल ये आपका लॉन्च किया है सिंप्लीफाई कंपनी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपके लॉन्च किया, मतलब जो यहाँ पे जो AI के माध्यम से यहाँ पे टूल लॉन्च किया है। तो खास करके जो कंपनी जो सिंप्लीफाई कंपनी बीमा के लिए आपके यहाँ पे बीमा के क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कंपनी AI आर्टिफिशियल टूल यहाँ पे लॉन्च किया गया, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ADB क्या होता है जी? फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको एशियाई बैंक का नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? वित्त वर्ष मतलब समझते हैं 2023-24 का डाटा बोला जा रहा है। तो इसका जो डाटा बताया है ADB के द्वारा कितने प्रतिशत भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है, ये आपके 6.4%। ये जो डाटा है ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको बताया गया है, ये जो डाटा है। तो खास करके बात करते हैं यहाँ पे ADB जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसकी स्थापना कब किया था, इसको फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। और अभी टोटल 68 कंट्री इसका मेंबरशिप की, मतलब ये हमारा जो भारत भी इसके कंट्री मेंबरशिप लिया हुआ है। और अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है ADB के? तो मस्तागो जो अस्कावा है इसके वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके ADB क्या है, ADB क्या हो? तो ADB एक तरह का आपके एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, मतलब ये आपके खास कर जितने भी कंट्रीज़ का मेंबरशिप लिए हैं उस अर्थव्यवस्था पे काम करती है। तो इसी उद्देश्य से आपके मतलब ये आपके जो कंट्री मेंबरशिप लिए हैं उस देश की यहाँ पे अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए यहाँ पे काम करती है, जितना हो सके यहाँ पे जैसे लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ताकि आर्थिक जो सुधार यहाँ पे हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया है? तो इसको हर साल इसको 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष इसको विश्व शतरंज दिवस पूरे विश्व भर में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो खास करके जो विश्व शतरंज दिवस का जो इतिहास अगर देखेंगे तो 12 दिसंबर सन 2019, तो 12 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जिसको हम UN के नाम से जानते हैं, इन्होंने विश्व शतरंज दिवस को मनाने की घोषणा की है। तब से हम 20 जुलाई को इस दिन शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 20 जुलाई के दिन 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी, तब से हम इसकी स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन स्थापना किया गया था, तब से हम इसको मनाते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हुआ है? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री? तो बिहार, राजस्थान, केरल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम यहाँ के राजधानी है। CM कौन है? तो आपके पिनराई विजयन यहाँ के CM हैं। और यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी भी है आपके तिरुवनंतपुरम, और ये जो लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। और यहाँ की बात कर तो मैं राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो यहाँ पे खास करके मलयालम भाषा भी यहाँ पे बोला जाता है। और यहाँ के जो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है, तो इसको याद रखिए। तो पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया था, तो याद रखिए निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके केरल के CM थे पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका हाल में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इटली, भारत, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, मतलब
इंडिया इस बार जो है खाद्य सुरक्षक जो नियामकों में वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसके जो उद्देश्य क्या होगा कि जो वैश्विक जो खाद्य नियामक जो शिखर सम्मेलन है भारत को इस बार दिया गया है। G20 जो शिखर सम्मेलन इस बीच जो अध्यक्षता इंडिया को दिया था। इसके तहत यहाँ पे ये आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको अध्यक्षता किया जाएगा। इसमें खाद्य सुरक्षा और भारतीय जो प्राधिकरण के द्वारा ये आपका 20 से 21 जुलाई को इसकी यहाँ पे अध्यक्षता की जाए भारत। तो इस खास करके इस जो मेज़बानी दिया है भारत को, इससे वैश्विक मुद्दे मतलब खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू पे इसमें ध्यान दिया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पे जो खाद्य सुरक्षा को लेकर यहाँ पे जितने भी ज़रूरत की जो चीज़ है खाद्य सुरक्षा में इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें 40 से अधिक देश इस यहाँ पे हिस्सा लेंगे इस खाद्य सुरक्षा ये आपके नियामक बोर्ड में। और इसके तहत जो ज़रूरत की जो चीज़ है खाद्य सुरक्षा में इसको वहाँ पे प्रोवाइड, इसी चर्चा में खाद्य सुरक्षा से संबंधित इसमें चर्चा किया जाएगा। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाल ही में जो खास करके आपका तमिलनाडु, गुजरात पहले स्थान में था लेकिन अब इसको पीछे छोड़ के अब आपका तमिलनाडु पहले स्थान में है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र और गुजरात ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा करके आपके शीर्ष राज्य यहाँ पे बन गए। उद्देश्य है कि जो राज्यों के जो निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के इसको एक तरह का नीति आयोग के द्वारा आकलन करने जो ज़रूरत की चीज़ है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो ज़रूरत की चीज़ है, जो प्रोडक्ट इसको निर्यात किया जाता है, उसी एक तरह का एक रैंक है जिसमें तमिलनाडु, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका लास्ट में थर्ड में गुजरात इस निर्यात के मामले में ये सूचकांक जारी किए हैं नीति आयोग के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भारत के सात्विक साईराज। जिन्होंने ये जो सात्विक साईराज है जाने माने बैडमिंटन प्लेयर है जो हमारे भारत की तरफ से, इन्होंने ये गौरव की बात है, हमारे भारत की बात है, तो इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने सात्विक साईराज जो हमारे भारत के तो बैडमिंटन के क्षेत्र में इन्होंने इस तोड़ा है आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने दर्ज कराए है। तो हमारे गौरव की बात है हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर। तो ये जो खेल है ये आपके अभी जो सात्विक साईराज है आपके कोरिया में ओपन 2023 में बैडमिंटन जो मैच चल रही है जिस पर पुरुष खिलाड़ी में इन्होंने ये आपका प्रदर्शन इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो इसको याद रख। तो ये आपके कहाँ के प्लेयर हैं? तो हमारे भारत के जाने माने प्लेयर है, तो इसको याद रखिएगा। और इस जो बैडमिंटन जो प्लेयर है सात्विक साईराज 2020 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो इसको और इनकी इनकी जो एज है 21 वर्ष के बैडमिंटन प्लेयर है। और आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये आपके इस मामले में इस इंडेक्स जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। ये आपका होता क्या है? तो ये आपके हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है इसको इंटरनेशनल एयर ट्रेवल एसोसिएशन पासपोर्ट इंडेक्स भी कहा जाता है। तो हर साल इसको पासपोर्ट होता है जो कहीं भी आप जाते हैं बाहर आउट ऑफ कंट्री वगैरह, तो हर साल ये पासपोर्ट रैंकिंग के एक दुनिया में एक साझा करता ही एक इंडेक्स जारी किया, मतलब पासपोर्ट की रैंकिंग जारी किया जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण जो आपका इसको ये बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण जो है ये आपका डेटा को निकाला जाता है। इसी तरह जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग यहाँ पे जारी किया है। इसी में आपका जो सिंगापुर का जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपके पासपोर्ट के इंडेक्स में जो आपका जो सिंगापुर है आपका शीर्ष स्थान पर है। तो इसको अगर वहीं मैं बात करूं इंडिया का इसमें रैंकिंग कितना है? तो जारी जो हेनले इंडेक्स पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का रैंक ये आपके 80 नंबर में है। याद रखिए भारत का रैंक इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय पासपोर्ट जो इंडेक्स है आपके रैंकिंग में 5 पायदान यहाँ पे सुधार किया गया है। तो इसमें पिछले साल ही ये आपका 57वां था, लेकिन इस बार यहाँ पे मतलब ये आपके 97 देश में ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो पिछले 5 पायदान नीचे था भारत, लेकिन इस बार 80वें स्थान पे पहुंच गया है। तो इसको याद रखिए। तो 80वें स्थान पर हमारा भारत देश है। ये आपके 57 देश में इंडेक्स को जारी किया गया है जिसमें सिंगापुर प्रथम स्थान में है और 80वें स्थान हमारा भारत। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच
स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजन हुआ है? तो ये आपके नई दिल्ली में हुआ है। याद रखिएगा, भारत और आपके अमेरिका के बीच ये आपके स्वच्छ ऊर्जा को साझेदारी के लिए यहाँ पे जो ग्रीनरी को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है अमृत युवा कलोत्सव, युवा लिखा गया है आपका युवा है, तो अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? आपके श्रीनगर में इसका किया गया। श्रीनगर में यहाँ पे हाल ही में यहाँ के जो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया गया। तो अमृत युवा कलोत्सव ये क्या है? ये आपके इसमें संगीत के क्षेत्र में जो नाटक अकादमी द्वारा जो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो एक तरह का ये आपके संगीत के क्षेत्र में इसमें संगीत, नृत्य, नाटक वगैरह का त्यौहार, एक तरह का फेस्टिवल है जिसमें आपका संगीत, नृत्य, नाटक वगैरह इसमें आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके 75 साल पूरे होने के, जो भारत की आज़ादी 75 साल होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार जो सिन्हा है, हाल ही में इनको SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ इनको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं जो SBI कैपिटल जो मार्केट्स है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1986 में स्थापना किया गया था और हेडक्वार्टर आपके मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी जो CEO आपके राजीव कुमार जो सिन्हा है, इनको हाल में इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इनको चीफ बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे तो आपका जो SBI के एक सहायक कंपनी भी समझ सकते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक की एक सहायक कंपनी है जो आपका SBI जो कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड है। ये आपका इन्वेस्टेड यहाँ पे निवेश करने के लिए इसकी स्थापना किया गया इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इसको याद रखिएगा, जिसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी है? UAE के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, आपके इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो हाल ही में भारत की जो 105 जो प्राचीन जो कलाकृतियाँ किसके द्वारा सौंपी गई है? अमेरिका के द्वारा इसको सौंपी गई है। तो आपके खास करके जो अवैध रूप से तस्करी को रोकने के लिए आपके इस सांस्कृतिक संपत्ति को ये लेकर आपके हाल ही में समझौता किया है। तो यहाँ पे भारत और अमेरिका के जो भविष्य में जो सांस्कृतिक जितने भी कलाकृतियाँ हैं, आर्ट एंड जो कल्चर है, इसकी कलाकृतियाँ की जो अवैध तस्करी को रोकने के उद्देश्य से सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर काम करने के लिए यहाँ पे समझौता ही होता है। 105 प्राचीन कलाकृति को सौंपी गई किसके द्वारा? अमेरिका। तो यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं अमेरिका के। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।